फाइनली 2023 खत्म होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है। इस 2023 का साल डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है। सो इस 2023 में कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग प्लस हार्ड हिटिंग मैच प्लस ग्रेटेस्ट मूवमेंट विद सम ग्रेटेस्ट रिटर्न देखने के लिए मिली है। 2023 डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है पैसों के मामले में भी, क्योंकि 2023 में जितने भी पीपीपी हुआ है सब सोल्ड आउट हुआ है। सो इसलिए 2023 को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ईयर माना जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो भाई जितने भी 2023 में बेंगर चीज देखने के लिए मिलती है ना, ये पूरा क्रेडिट जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को। ट्रिपल एच की बुकिंग की वजह से ये बेंगर चीज वगैरह हमको देखने के लिए मिलती है। सो इसलिए तो भाई फैंस ने ट्रिपल एच को बेस्ट बुकर बोल के डिक्लेयर भी कर दिया है। जो भी हो भाई, तो अब 2023 खत्म होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है। ये 2023 को गुड बाय करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की 2023 की इस साल में जितने भी बेस्ट मैच हुए हैं, उस बेस्ट मैच में से मैं आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की 2023 का टॉप 10 ग्रेटेस्ट मैच बताने वाला हूँ। सो आप बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका बघा और आप देख रहे हो रेसलडोम। डब्ल्यूडब्ल्यूई की 2023 की टॉप 10 ग्रेटेस्ट मैच की लिस्ट बताने से पहले आपको पहले बता दूं कि ये लिस्ट वगैरह मेरा अकॉर्डिंग है और कुछ मैच को मैंने बचा कर रखा है पार्ट 2 के लिए। सो इसलिए भाई आप पहले से ही कमेंट सेक्शन में लिख मत देना कि ये मैच को होना चाहिए थे, इस मैच को इस नंबर पर होना चाहिए थे। तो भाई पार्ट 2 पर भी वो कुछ मैच में ऐड करने वाला हूँ, तो इसलिए कुछ मैच मैंने बचा कर रखा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर है एजे स्टाइल वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच नाइट ऑफ चैंपियन में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइनल मैच देखने के लिए मिली थी। 2023 में रोमन रेंज की बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को मजबूरन एक न्यू चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करना पड़ गया था। वो चैंपियनशिप था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये चैंपियन 2013 में जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटायर हुई थी उस चैंपियनशिप से मिलती जुलती है, लेकिन ट्रिपल एच उस चैंपियनशिप से कोई भी इसका लेना देना नहीं है ऐसा बोल कर डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन नाम भी सेम है भाई इसका। ट्रिपल एच ने इस चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करके टूर्नामेंट वगैरह भी रख दिया था। तो भाई रो की तरफ से कुछ बांधे कॉम्पीट किए और स्मैकडाउन की तरफ से कुछ बांधे कॉम्पीट किए। इस टूर्नामेंट में रो की तरफ से सेथ रॉलिंस विनर बन के निकलते हैं, फिर स्मैकडाउन की तरफ से एजे स्टाइल निकलते हैं, फिर इन दोनों के बीच नाइट ऑफ चैंपियन में फाइनल बैटल होती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर वाला मैच था। इस मैच में एजे स्टाइल और सेथ रॉलिंस की अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। इस मैच में सेथ रॉलिंस का इंजरी एंगल भी देखने के लिए मिलती है। सो भाई इस मैच में एजे स्टाइल हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच की फिनिशर पेडिग्री भी हिट करते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस इसका पोर्के कट कर देते हैं। फिर गाइस इस मैच के एंडिंग में सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल को पेडिग्री प्लस क्रॉपस्टॉम्प हिट करते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत करके इनग्रेल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हेड ऑफ क्रिएटिव सेथ रॉलिंस को कांग्रेचुलेशन करने के लिए आए और वो न्यूली इंट्रोड्यूस चैंपियन को सेथ रॉलिंस की कमर पर पहना देते हैं। तो ये कुछ देखने के लिए मिली थी नाइट ऑफ चैंपियन में। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पर है बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्राटस के बीच पेबैक में स्टील कैच मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच होने से पहले इनके बीच पहले से ही एक मैच देखने के लिए मिली थी नाइट ऑफ चैंपियन में। इस मैच में जो स्टार की मदद से स्टील स्ट्राटस ने बेकी लिंच को डिफीट कर दिया था। सो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों के बीच स्टील कैच मैच अनाउंस कर दिया था पेबैक के लिए। तो भाई इस मैच में बेकी लिंच एंड हॉल ऑफ फेम स्टील स्ट्राटस बैक एंड फोर्थ चले गए थे। 20 मिनट तक ये दो फीमेल सुपरस्टार अपनी बॉडी को सब्जेक्ट बना करके ब्रूटलिटी मैच डिलीवर किए थे। इस मैच में एक मोमेंट पर स्टील स्ट्राटस की तरफ से उंडर स्टिक भी देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर के कट कर देते हैं बेकी लिंच। फिर बेकी लिंच भी लेटा की फिनिशर ट्विस्ट ऑफ स्पैट लगाती है, जिसका ऊपर के कट कर देते हैं स्टील स्ट्राटस। फिर भाई टॉप रॉप के ऊपर से स्ट्राटस फ्लेक्शन लगाती है, जिसका ऊपर भी भाई किक आउट कर देते हैं बेकी लिंच। एक ओएमजी मूवमेंट था इस मैच में। फिर उसके बाद इस मैच में टॉप रॉप के ऊपर से सुप्लेक्स लगाती है बेकी लिंच स्ट्राटस को, जिसका ऊपर भाई किक आउट होती है। फिर उसके बाद इस मैच में जो स्टार की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है। इस मैच में बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम लगाती है स्ट्राटस को, लेकिन इस पिन फॉल को ब्रेक कर देती है जो स्टार, जिस वजह से पहले बेकी लिंच पहले जो स्टार को मैन हैंडल स्लैम लगाती है, फिर टॉप रॉप के ऊपर से सुपर मैन हैंडल स्लैम लगाती है स्ट्राटस को, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाती है। ये मैच खत्म होने के बाद स्ट्राटस और जो स्टार का ब्रेकअप भी देखने के लिए मिली थी। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पर है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखने के लिए मिली थी इस 2023 में। ये मैच यंग सुपरस्टार से फुलफिल हुई थी। इस मैच में 5 अदर सुपरस्टार की यूएस टाइटल कैप्चर करने की हंगरी भी देखने के लिए मिलती है। इस मैच को पहले सेथ रॉलिंस एंड जॉनी गार्गनो थ्रिलिंग तरीके से स्टार्ट करते हैं। इस मैच में सुपरस्टार धीरे धीरे एंट्री करते हैं, जहाँ पर पहले डेमन प्रिस्ट एंट्री करते हैं, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी भी एंट्री करते हैं। फिर जब इस मैच में ब्रॉन्सन रीड एंट्री करते हैं तो भाई वो पूरा तहलका मचा देते
सकते हैं इस मैच में। ब्रॉन्सन रीड का बहुत ही ज्यादा डोमिनेट देखने के लिए मिलती है। फिर भाई इस मैच में मोंटेज फोर्ड की एंट्री देखने के लिए मिलती है। सो गाइस इस मैच में मोंटेज फोर्ड की प्रात ब्रेकिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। मोंटेज फोर्ड की इस परफॉर्मेंस के लिए इस मैच को याद भी रखा जाता है, क्योंकि इस मैच में मोंटेज टॉप ऑफ द चैम्बर से एक मासिव फ्रॉग प्लस ड्रॉप किए थे। ये एक कूल सीन था इस मैच में। उसके बाद इस मैच में सारे सुपरस्टार मिलकर ब्रॉन्सन रीड को धुलाई करना शुरू करते थे, जहाँ पर 3 सुपरस्टार मिलकर सुपर किक हिट मारते हैं, फिर 2 सुपरस्टार अपनी फिनिशर हिट करते हैं। देन मोंटेज फोर्ड अपनी फिनिशर लगा करके पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को। फिर उसके बाद इस मैच में जॉनी गार्गानो एंड सत्यलेंज चैम्बर के ऊपर फाइट करते हैं, जहाँ पर जॉनी गार्गानो सत्यलेंज को चैम्बर के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। ये भी एक कूल मोमेंट था इस मैच में। उसके बाद इस मैच में डेमन प्रिस्ट रेजर एज लगा करके एलिमिनेट कर देते हैं जॉनी गार्गानो को। फिर उसके बाद इस मैच के एक मोमेंट पर सत्यलेंज डेमन प्रिस्ट को पाराबोम लगाने के लिए जा रहे थे। इस मोमेंट पर टॉप रोप के ऊपर से ब्लॉकबस्टर लगा देते हैं मोंटेज, फिर पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं डेमन प्रिस्ट को। फिर उसके बाद इस मैच में सत्यलेंज अपनी फिनिशर क्रॉप स्टॉम्प हिट करते हैं रिंग के साइड मोंटेज को। फिर यहीं पर यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं मोंटेज को। फिर उसके बाद भाई इस मैच में लोगन पॉल की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो आके सत्यलेंज को अटैक कर देते हैं, फिर क्रॉप स्टॉम्प हिट कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठा करके ऑस्टिन थ्योरी अपनी फिनिशर हिट करते हैं 8 टाउन डाउन, फिर पिन करके अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पर है रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस द उसोस के बीच ब्लडलाइन सिविल वार मैच देखने के लिए मिली थी मुंडा बैंक में। मुंडा बैंक एक सॉलिड पीवीपी था। लंडन की क्राउड के सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ग्रेटेस्ट मैच डिलीवरी कर रही थी। उन्हीं ग्रेटेस्ट मैच में से मुंडा बैंक के मेन इवेंट में ब्लडलाइन सिविल वार मैच देखने के लिए मिलती, जहाँ पर उसोस फेस कर रहे थे अपनी कोजन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा को। तो भाई ये मैच का स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा फाड़ू था। इसका स्टोरी लाइन तो बहुत ही ज्यादा फाड़ू था, लेकिन इसका मैच उससे भी ज्यादा फाड़ू था। लेकिन ये मैच तो भाई पहले 100 प्लस से स्टार्ट होती है और इस मैच को लेनी थी, इस मैच को बहुत ही ज्यादा बोर बन रही थी। लेकिन बाद में ये मैच जैसे ही आगे बढ़ती है, कई सारे सुपरमैन पंच और सुपर किक वगैरह देखने के लिए मिलते हैं इस मैच में। इस मैच के एक मोमेंट पर 200 मिलकर रोमन रेंज को स्पेयर हिट करते हैं, फिर इस पिन पोल को सोलो सिकोवा के ब्रेक करते हैं। फिर उसके बाद भाई वांडे भी लगाते हैं रोमन रेंज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर रेफरी की ना होने की वजह से पिन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इस मैच के एक मोमेंट पर रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा 200 को रॉक बटन लगाते हैं, फिर जिमी ऊसो को सोलो सिकोवा स्पाइक हिट करते हैं। देन जे ऊसो को रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा मिलकर कॉम्बो करके अपनी फिनिशर स्पाइक और स्पेयर हिट करते हैं। फिर भाई दोनों को मिला करके रोमन रेंज पिन करते हैं, जैसे कि रेसलमेनिया में एज और डैनियल ब्रायन को पिन किया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर पिन करने के लिए कोशिश करते हैं रोमन रेंज। लेकिन भाई दोनों उसे ही इसका पूर किक आउट कर देते हैं। ये एक ओएमजी मूवमेंट था भाई, ग्रेट रिस्काउट था 2023 में ये। सो उसके बाद भाई इस मैच के एक मोमेंट में रोमन रेंज स्पेयर भी हिट करते हैं जे ऊसो को, फिर पिन करते हैं, जहाँ पर जे ऊसो लो ब्लॉक के थ्रू किक आउट कर देते हैं। भाई ये भी एक ओपी मोमेंट था इस मैच में। फिर भाई इस मैच के एंडिंग में सोलो सिकोवा को 2 सुपर किक मारते हैं उसोस, फिर रोमन रेंज को कई सारा सुपर किक मारते हैं। देन जे ऊसो टॉप रोप के ऊपर से उसोस प्लस हिट करते हैं रोमन रेंज को। इसी मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्टोरिक मोमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर जे ऊसो रोमन रेंज को पिन करके रोमन रेंज की 1294 डेज की अनपिनेड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। इस तरीके से इस मैच का एंडिंग देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर सो इस मैच को जीत गए थे। इस मैच में रोमन रेंज की अनपिनेड रिकॉर्ड टूट गए थे, सो इसलिए इस मैच को पक्का याद किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 पर है गुंथर वर्सेस चैट गैबल 3। तो ये मैच ऐसी टाइटल के लिए हुई थी और ये मैच रॉ में हुई थी। तो भाई इन दोनों के बीच कई सारे मैच हुई है, लेकिन ये मैच बहुत ही ज्यादा बैंगर वाला मैच था। इनके बीच जितना भी मैच हुई है, इन मैचों में गैबल खुद को प्रूव किए कि वो किसी के खिलाफ भी हेड टू हेड जा सकते हैं, क्योंकि इस मैच में भाई गैबल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। एक तो गाइस गुंथर वर्सेस चैट गैबल 3, चैट गैबल की फैमिली के सामने ही ये मैच में कॉम्पीट कर रहे थे चैट गैबल। तो भाई इस मैच में कई सारा काउंटलेस चॉप वगैरह, फिर कई सारे सुप्लेक्स देखने के लिए मिलते हैं इस मैच में। फिर उसके बाद भाई इस मैच के एक मोमेंट पर पावर बम हिट कर देते हैं गुंथर चैट गैबल को, जिसका पूरा भाई किक आउट कर देते हैं चैट गैबल। फिर उसके बाद चैट गैबल सुपर प्लेक लगाते हैं गुंथर को, फिर हेड ब्लॉक स्टास लगाते हैं, जिसका पूरा किक आउट कर देते हैं भाई गुंथर। फिर तुरंत ही सबमिशन एंकल लॉक में डाल देते हैं गुंथर को चैट गैबल। अपनी फिनिशर भी तुरंत ही हिट कर देते हैं चैट गैबल, जिसका पूरा भी भाई किक आउट कर देते हैं गुंथर। ये एक ओएमजी मूवमेंट था। उसके बाद भाई इस मैच के एंडिंग में गुंथर बैक सुप्लेक्स हिट करते हैं, देन पावर बम हिट करके लैरिट क्लॉथ लाइन हिट करते हैं, देन पिन करते हैं चैट गैबल को। सो इस तरीके से इस मैच में अपनी आईसी टाइटल रिटर्न कर लेते हैं गुंथर। तो भाई ये मैच बहुत बढ़िया मैच था। इस मैच के एंडिंग में चैट गैबल के बच्चे लोग रो पड़े थे भाई ये मैच को देख के।
बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। तो नंबर 5 पर है बैड बनी वर्सेस डेमन प्रिस्ट के बीच बैकलास में सोनजन स्ट्रीट फाइट देखने के लिए मिली थी। ये मैच बहुत ही ज्यादा फाड़ू मैच था। ऐसा रेयरली होता है जब किसी सेलिब्रिटी के मैच में फैंस अपनी इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन इस मैच की बात ही कुछ अलग है भाई। ये मैच पुर्तरिको में हो रहा था। तो भाई ये मैच स्पेशल पुर्तरिको की फैंस की डिमांड की वजह से ये मैच WWE सेटअप की थी। सो गाइस, इस मैच में म्यूजिकल सेंसेशन बैड बनी अपनी फॉर्मर टैग टीम पार्टनर सेनोर मोंडा बैंक डेमन प्रिस्ट को फेस कर रहे थे और ये सोनजन स्ट्रीट फाइट 25 मिनट तक चली थी। इस मैच में भर भर के वेपन की यूज देखने के लिए मिलती है। ये मैच बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी वाला मैच था। ये मैच स्टार्ट होकर कुछ मिनट के बाद डेमन प्रिस्ट अपनी फिनिश और साउथ ऑफ हेवन हिट कर देते हैं बैड बनी को, फिर पिन करते हैं। इस पिन फॉल को खुद ही ब्रेक करते हैं। मतलब पूरा मजा में ही मार रहे थे भाई डेमन प्रिस्ट बैड बनी को, लेकिन ये मजा उनके ऊपर बाद में भारी पड़ जाता है। इस मैच में ये दो सुपरस्टार लड़ते लड़ते क्राउड के बीच चले जाते हैं, जहाँ पर इस मैच के एक मोमेंट पर डेमन प्रिस्ट सेटअप बॉक्स के ऊपर से टेबल के ऊपर ब्रोकन आरो लगा देते हैं। फिर वो धुलाई करके रिंग के पास लेके आते हैं डेमन प्रिस्ट बैड बनी को, जहाँ पर वो एक किक हिट करते हैं। ये किक मिस हो जाती और ये किक जाके एंकल पोस्ट पर लग जाती है। इस मोमेंट पर डेमन प्रिस्ट की लेग इंजरी हो जाती है। सो भाई इसी मौके का फायदा उठा करके बैड बनी उसी इंजर्ड लेग के ऊपर एम करते हैं, फिर उसी लेग के ऊपर ही अटैक वगैरह शुरू कर देते हैं भाई। चेन से अटैक करते हैं लेग के ऊपर, फिर कैंडलस्टिक से देन चेयर से अटैक करते हैं उस लेग के ऊपर, देन लव ब्लो भी हिट कर देते हैं इस मैच में बैड बनी डेमन प्रिस्ट को। सो इसी मोमेंट पर भाई जजमेंट डे की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर इस नंबर गेम को सही करने के लिए रे मेस्ट्रो देन कार्लिटो भी आते हैं, देन साबियो बेगा, फिर एलडब्ल्यू के मेंबर आते हैं, जहाँ पर वो जजमेंट डे के मेंबर को मार मुर के इस मैच से भगा लेते हैं। फिर भाई इन दोनों के बीच मस्त सा फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर बैड बनी मस्त सा धुलाई करके चेयर शॉट वगैरह मार के बोनी डिस्ट्रॉय फिनिशर लगा करके पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। ये मैच भाई मेन इवेंट वाला मैच था, लेकिन WWE ने इस मैच को बैकलास के बीच में ही रख दिया था। लेकिन जो भी हो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा फाड़ू वाला मैच था। अब बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। तो नंबर 4 पर है रोमन रेंज वर्सेस सेमी जान के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। ये मैच होने से पहले ब्लड लाइन का मेंबर सेमी जान हुआ करते थे, लेकिन अपनी दोस्त की वजह से रोमन रेंज को बिट्रे कर दिए थे, जिसके बाद भाई रोमन रेंज वर्सेस सेमी जान के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में मैच हुआ था, वो भी सेमी जान की होम टाउन में, वो भी मेन इवेंट में। और ये मैच सेमी जान अपने फैमिली के सामने ही कॉम्पीट कर रहे थे। इस मैच में सेमी जान अपनी पूरा जी जान लगा दिए थे इस मैच को जीतने के लिए। आप सेमीजन की इफोर वगैरह देख सकते हो। अबे यार भारी मिस्टेक हो गया सर। इस मैच में सेमीजन रोमन रेंज को टॉन्ट करने के लिए एक सुपरमैन पंच भी हिट करते हैं, फिर अपनी फिनिशर हलवा किक भी हिट करते हैं, जिसका ऊपर भाई रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। उसके बाद इस मैच में सेमीजन सिटो पावर बम भी हिट करते हैं, जिसका ऊपर भी भाई रोमन रेंज स्टील किक आउट कर देते हैं। उसके बाद इस मैच में दोनों की फाइट के दौरान रेफरी का भाई चटनी बन जाती है। इस मूवमेंट पर सेमीजन एक हलवा किक हिट करते हैं, लेकिन रेफरी का ना होने के कारण पिन नहीं कर पाते हैं। तो इस मूवमेंट पर इस मैच में एंट्री होती है जिमी उसो का, जहाँ पर वो आके सुपर किक वगैरह हिट करके उसे स्प्लैश लगा देते हैं। फिर रोमन रेंज पिन करते हैं, जिसका ऊपर भाई किक आउट कर देते हैं सेमीजन। फिर भाई रोमन रेंज अपनी फिनिशर स्पेयर हिट कर देते हैं, जिसका ऊपर भी भाई किक आउट कर देते हैं स्टील सेमीजन। तो भाई ये एक शॉकिंग मूवमेंट था इस मैच में। उसके बाद भाई इस मैच में रोमन रेंज कई सारा चेयर शॉट वगैरह मारते हैं, फिर स्पेयर हिट करते हैं, देन पिन करके अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। इस मैच में भाई रोमन रेंज का पूरी तरीके से फट गई थी फोटो वगैरह आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट नंबर 3 पर है रिया रिप्ली वर्सेस चार्लोट फ्लेयर के बीच रेसलमेनिया की 39 की नाइट 1 में ये मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था। रिया रिप्ली रॉयल रंबल जीतने के बाद सीधा सिंपल से चैलेंज कर दिए थे चार्लोट फ्लेयर को। फिर इन दोनों के बीच 23 मिनट की बेंगर मैच देखने के लिए मिलती है। इससे पहले भी ये दोनों रेसलमेनिया की 36 में NXT चैंपियनशिप के लिए फेसअप किए थे, लेकिन रेसलमेनिया की 39 में जो मैच हुआ था ये मैच की बात ही कुछ अलग है भाई। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर और शानदार वाला मैच था। इस मैच में रिया रिप्ली की तरफ से टॉप रॉप सुप्लेक्स देखने के लिए मिलती है, जिसका पूर्व ही किक आउट कर देती है चार्लोट फ्लेयर। देन चार्लोट फ्लेयर की तरफ से नेचुरल सेक्शन देखने के लिए मिलती है, जिसका पूर्व भाई किक आउट कर देती है रिया रिप्ली। देन भाई बिग बूट भी देखने के लिए मिलती है चार्लोट फ्लेयर का, जिसका पूर्व भाई किक आउट कर देती है रिया रिप्ली। देन भाई इस मैच के एक मूवमेंट पर एक ब्रूटल सुप्लेक्स लगाती है रिया रिप्ली चार्लोट फ्लेयर को। ये भी एक ऑसम मूवमेंट था इस मैच में। उसके बाद भाई इस मैच में रिया रिप्ली की तरफ से रिपटाइड भी देखने के लिए मिलती है भाई, जिसका पूर्व भाई किक आउट कर दी थी चार्लोट फ्लेयर। ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था इस मैच में। तो भाई उसके बाद इस मैच में रिया रिप्ली अपनी सबमिशन भी लगाती है, लेकिन चार्लोट फ्लेयर इस सबमिशन को ब्रेक करके अपनी फिनिशर स्पेयर हिट कर देती है, जिसका ऊपर भाई किक आउट कर देती है रिया रिप्ली। देन भाई इस मैच की एंडिंग में टॉप रॉप के ऊपर से सुपर रिपटाइड हिट करती है रिया रिप्ली चार्लोट फ्लेयर को, देन पिन करती है 1 2 3। सो इस तरीके से इस मैच को जीत जाती है और बन जाती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। सो उसके बाद ही रिया रिप्ली का डोमिनेट चैंपियन रेन शुरू हुई थी।
तो अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 पर है द उसस वर्सेस सेमी जान एंड केविन ओवेंस के बीच रेसलमेनिया की 39 की नाइट 1 के मेन इवेंट में ये मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुआ था। ये मैच बहुत ही ज्यादा बैंगर वाला मैच था। ये मैच जैसे ही बैंगर था उसका स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा फाड़ू था। इस मैच की स्टोरी लाइन में पहले ही केविन ओवन ब्रो लाइन से फाइट वगैरह कर रहे थे, लेकिन सेमी जान अपनी फ्रेंड केविन ओवेंस को बिट्रे करके ब्लड लाइन में ज्वाइन कर दिए थे। उसके बाद अपनी फ्रेंड की वजह से ब्लड लाइन को बिट्रे कर दिए थे, जहाँ पर वो रोमन को अटैक वगैरह कर दिए थे। फिर ब्लड लाइन की मेंबर द उसस वर्सेस सेमी जान के बीच 25 मिनट की क्लासिक मैच रेसलमेनिया में देखने के लिए मिली। ये मैच तो पहले स्लो प्ले से स्टार्ट होती है, फिर इस मैच में नॉन स्टॉप एक्शन देखने के लिए मिलती है, जब सेमी जान एक हॉट टैग दे देते हैं केविन ओवन को। भाई केविन ओवन को जैसे ही टैग मिलती है वो भाई पूरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। इस मैच में केविन ओवन सेंट्रल बम हिट करते हैं जेउसो को। जैसे ही वो हिट करते हैं तुरंत ही जिमोसो एक्सप्रेस हिट कर देते हैं केविन ओवन को, जिसका पूर्व किक आउट कर देते हैं केविन ओवन। फिर उसके बाद इस मैच में कई सारा फिनिशर प्लस नियर फॉल किक आउट देखने के लिए मिलते हैं। इस मैच में के एक मोमेंट पर सेमी जान को वांडी लगाते हैं दाउसोस, जिसके ऊपर भाई किक आउट कर देते हैं पहली बार सेमी जान। ये एक वोमजी मोमेंट था इस मैच में। उसके बाद भाई इस मैच में सेमी जान को टोंट करने के लिए जेउसो भी एक हलवा किक लगाते हैं सेमी जान को। उसके बाद भाई इस मैच में केविन ओवन दाउसोस को पावर बम हिट करते हैं, देन सेमी जान जिमी उसो को एक हलवा किक हिट करते हैं। उसके बाद भाई केविन ओवन जेउसो को एक स्टोनर हिट करते हैं, देन पिन करते हैं। ये देखकर मेरे को लगा कि भाई ये मैच खत्म हो गया है, लेकिन इसका ऊपर किक आउट कर देते हैं भाई जेउसो। ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था इस मैच में। उसके बाद इस मैच के एक मोमेंट में केविन ओवन को दो उसो सुपर किक वगैरह हिट करते हैं, देन दो उसो स्प्लैश लगाते हैं केविन ओवन को ऊपर, जिसका ऊपर भी भाई केविन ओवन किक आउट कर देते हैं। ये भी वोमजी मोमेंट था इस मैच में। उसके बाद भाई इस मैच की एंडिंग में सेमी जान जेउसो को 3 हलवा किक लगाते हैं, फिर केविन ओवन जिमोसो को स्टोनर हिट करके रिंग के आउटसाइड भेज देते हैं। फिर यहाँ पर सेमी जान पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। फिर केविन ओवन एंड सेमी जान न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। ये मैच बहुत ही ज्यादा फाड़ू मैच था, इसलिए मैंने इस मैच को नंबर 2 पर रखा है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के अगला और आखिरी लिस्ट के बारे में। तो नंबर 1 पर है गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेमोस के बीच रेसलमेनिया की 39 के नाइट 2 पर आईसी टाइटल के लिए मैच देखने के लिए मिलती है। इस 2023 में तो भाई कई सारा बेस्ट मैच हुआ है, लेकिन इस मैच की बात ही कुछ अलग है। इस मैच के आसपास कोई भी मैच नहीं आ सकता है। ये मैच बहुत ही ज्यादा फाड़ू और धांसू था। ये मैच बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल की मैच था। ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने से पहले ही सेमोस वर्सेस गुंथर के बीच क्लास 8 दी कैसल में 5 स्टार मैच देखने के लिए मिलती है। तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड किया कि रेसलमेनिया में एक स्कॉटिश वॉरियर को ऐड कर देंगे, फिर ये मैच बैंगर चला जाएगा। और ये प्लान भी सक्सेसफुल होता है और काम भी करता है। ये मैच 2023 की बेस्ट वाला मैच ही नहीं है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की रेसलमेनिया में वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल थ्रेट वाला मैच है। सो अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। इस मैच में कई सारा चॉप्स एंड क्लॉथलाइन प्लस चेस्ट बीट देखने के लिए मिलती है। इस मैच के एक मोमेंट पर सेमोस और ड्रू मैकिंटायर दोनों मिलकर गुंथर को बजाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रिंग की एक साइड सेमोस चेस्ट बीट हिट करते हैं, अनदर साइड ड्रू मैकिंटायर चॉप वगैरह हिट करते हैं। ये भी एक कूल मोमेंट था इस मैच में। उसके बाद भाई इस मैच में सेमोस ड्रू मैकिंटायर को 13 चेस्ट बीट हिट करते हैं। फिर उसके बाद इस मैच के एक मोमेंट पर गुंथर सेमोस को पावरबॉम हिट करते हैं, जिसका पूरा किक आउट कर देते हैं सेमोस। फिर उसके बाद इस मैच में सेमोस सबमिशन में डाल देते हैं गुंथर को। तो इसी मोमेंट पर ही ड्रू मैकिंटायर भी सेमोस को सबमिशन में डाल देते हैं। ये कूल मोमेंट था इस मैच में। तो उसके बाद भाई इस मैच के एक मोमेंट पर सेमोस ब्रो किक हिट कर देते हैं गुंथर को, फिर पिन करते हैं। इस पिन फॉल को सेमोस को खींच के ड्रू मैकिंटायर ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी फिनिशर हिट करने के लिए जाते हैं। इसी मोमेंट पर ही ब्रो किक हिट कर देते हैं सेमोस, फिर पिन करते हैं, जिसका पूर्व किक आउट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। फिर उसके बाद इस मैच में ड्रू मैकिंटायर अपनी फिनिशर क्लेमोर किक भी हिट करते हैं, जिसका पूर्व किक आउट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो भाई इस तरीके से ये मैच बैंगर होते ही जा रहा था। सो अब बात करते हैं इस मैच के एंडिंग के बारे में। इस मैच के एंडिंग में सेमोस ड्रू मैकिंटायर को ब्रो किक हिट कर देते हैं, देन पिन करते हैं। इस पिन फॉल को गुंथर टॉप रॉप से स्प्लैश लगा करके ब्रेक कर देते हैं। देन भाई गुंथर सेमोस को ड्रू मैकिंटायर के ऊपर पावर बम हिट करते हैं, देन ड्रू मैकिंटायर को पावर बम हिट करते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। सो इस तरीके से इस मैच का एंडिंग देखने के लिए मिलती है। बहुत ही ज्यादा शानदार वाला मैच था ये। सो गाइस, ये मैच खत्म होते होते हमारी लिस्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कुछ रहा 2023 का बेस्ट मैच। मैंने कुछ बेस्ट मैच बचा कर रखा है पार्ट 2 के लिए, आपको वीडियो सामने ही मिल जाएगी। तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।